Hello everyone, welcome to my channel. Today we are discuss about the plant containing volatile oils. Cinnamon. Cinnamon हमारा क्या होता है? इसको हिंदी में हम दालचीनी भी कहते हैं. इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? इसके सिनोनिम्स होते हैं सिनेमन बार्क बोलते हैं या कालमिली दालचीनी बोलते हैं इसको. इसको सेलोन सिनेमन भी बोलते हैं. ठीक है, इसको सिनेमन बार्क बोलते हैं या कालमी दालचीनी बोलते हैं या सेलोन सिनेमन भी बोलते हैं. इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या क्या होता है, कहाँ से कि हमको ऑप्टेन होता है? तो ये ऑप्टेन होता है हमको ड्राइड इनर बार्क ऑफ सूट्स ऑफ ट्री ऑफ सिनेमन जेलानिकम बिलोंगिंग टू फैमिली लोरेसी. ये हम लोगों को सिनेमोमम जुलानिकम फैमिली लोरेसी के प्लांट से ऑप्टेन होता है हमको सिनेमम. It must contain less than 1% of volatile oil found in Sri Lanka and Malabar coast of India. ठीक है, ये हमारा बार्क होता है सिनेमन का. आप अच्छे से देख लीजिए, ये बार्क ऑफ सिनेमन है. ये हम लोग इसी को ऑब्टेन करते हैं सिनेमन प्लांट से. इसी में हमारी मेडिसिनल वैल्यूज प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, अब हम इसका कल्टीवेशन पढ़ेंगे. इट कैन बी प्रोपेगेटेड थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड सीड ग्रोइंग. इसको हम लोग दो तरीके से प्रोपेगेट कर सकते हैं. पहला हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया एंड दूसरा हमारा सीड ग्रोइंग हो गया. ठीक है, इसके बाद क्या है, इट्स नीड्स सिलिकॉनस सॉइल विथ एन एडमिक्सचर ऑफ ह्यूमस. इसमें हम लोग को जिसमें सिलिका प्रेजेंट होता है ऐसी सॉइल का हम लोगों को इसमें नीड होता है विथ एडमिक्सचर ऑफ ह्यूमस, जिसमें कि ह्यूमस प्रेजेंट हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. और उसके लिए एल्टीट्यूड हम लोग कितनी एल्टीट्यूड तक हम इसको ग्रो कर सकते हैं, तो 800 to 1000 मीटर तक हम इसको ग्रो कर सकते हैं. रैनफॉल हमारा 200 to 250 सेंटीमीटर तक होना चाहिए. ठीक है, सीड शोन एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. ठीक है, हम लोग इसको जो सोन करते हैं तो हम लोग ध्यान देते हैं कि हमारा जो सीड सोन किया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में है या नहीं. ये जर्मिनेट कर जाता है विद इन 20 डेज के अंदर, ये जर्मिनेट कर जाता है. ग्रो फॉर 10 to 12 मंथ. आप कह सकते हैं कि 1 साल तक के लिए इसका ग्रोइंग प्रोसेस चलता है. फिर इसके बाद अगर हम लोग इसका ट्रांसप्लांटेशन करना चाहते हैं, अगर हम इस दालचीनी के प्लांट का ट्रांसप्लांटेशन करना चाहते हैं, तो इट इज़ डन बाय कीपिंग एटलीस्ट 2 मीटर इन बिटवीन. तो जिसके साथ भी हम लोग इसका ट्रांसप्लांटेशन करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 1 मीटर से भी कम हमने उसका स्टेम अटैच किया हुआ है ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस हो जाएगा. तो ऐसा नहीं करेंगे, कम से कम एटलीस्ट 2 मीटर हम लोग इन बिटवीन रखेंगे उसको, बीच वाला पोर्शन, तो हमारा ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस डन हो सकता है. ठीक है, मैन्योर हम लोग जो यूज़ करेंगे इसमें 100 ग्राम अमोनियम सल्फेट लेंगे एंड सुपर फॉस्फेट लेंगे. ठीक है, ये हमारा कल्टीवेशन का प्रोसेस हो गया है यहाँ पे. अब हम अपना नेक्स्ट देखेंगे, हमारा कलेक्शन. कलेक्शन हार्वेस्टेड इन अ रेनी सीजन. अब इसका कलेक्शन कब करते हैं, तो हम लोग हार्वेस्टिंग जो करते हैं तो इसका रेनी सीजन में करते हैं. बार्क कैन बी पील ऑफ इजीली फ्रॉम शूट. हम लोग इसका बार्क ही यूज़ करते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग सिनेमन का बार्क ही यूज़ करते हैं. तो हम लोग इसको पील ऑफ करके हम इसको निकालते हैं ईजिली. तो ये पील ऑफ का जो प्रोसेस होता है ये बहुत ईजिली हम लोग कर सकते हैं फ्रॉम शूट. ठीक है, राउंड बार्क स्ट्रिप्स आर कलेक्टेड. राउंड अगर हम उसकी स्ट्रिप है, अगर हम उसमें कट लगाते हैं, ऐसे कट मारते हैं, तो वो क्या होता है, वो स्ट्रिप हमारी फोल्ड हो जाती है और हमको राउंड राउंड स्ट्रिप इसकी कलेक्ट हो जाती है. ठीक है, इसी को हम ढेर सारा कलेक्ट करके बंडल्स बना लेते हैं. फिर इसको रैप कर देते हैं कॉयर मैटिंग में, फर्मेंट कर देते हैं 24 आवर्स के लिए. ठीक है, कॉर्क एंड कॉर्टेक्स आर ड्राइड एंड कन्वर्टेड टू क्विल्स. क्विल्स के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं. फिर क्विल्स आर अरेंज इन टू एंड. फिर उसके दोनों के एंड को मिला के हम लोग उसके एक अरेंजमेंट बना लेते हैं विद द लेंथ ऑफ 90 सेंटीमीटर. उसका 90 सेंटीमीटर का होना चाहिए. क्विल्स आर कलेक्टेड पैक एंड बंडल्स टू अ डिफरेंट साइज एंड सोल्ड. फिर इस क्विल्स को हम लोग इकट्ठा करते हैं, बंडल्स बना के मार्केट में सोल्ड करने के लिए भेज देते हैं. ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं हमारा बंडल्स ऑफ सिनेमन बार्क है. हम इसी तरह का बंडल बना के मार्केट में सोल्ड करने के लिए सेंड करते हैं. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हम सिनेमन बार्क की पीलिंग कैसे करते हैं.
ये इन जो है यहाँ पे मैन कि क्या कर रहा है कि ये चाकू या कोई भी ऐसा चीज लेके उसको पील ऑफ कर रहा है और हमारा सिनेमन बार को इजीली कलेक्ट कर ले रहा है। आप पिक्चर में आराम से देख सकते हैं। देखिए हमारा सिनेमन बार्क, ये हमारा सिनेमन बार्क है। आप इसको इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं होती है। ये हमारे सिनेमन की लीफ है, दालचीनी का पत्ता जिसको कहते हैं हिंदी में, सिनेमन ट्री है। इसके पत्ते को भी हम लोग एज अ फ्लेवरिंग एजेंट या एज अ स्वीटनिंग एजेंट, हम लोग एस्ट्रिंजेंट एजेंट की तरह यूज करते हैं फूड इंडस्ट्रीज में, वेरियस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इसका भी हम लोग यूज करते हैं। ये हमारी ड्राइड सिनेमन, ये हमारे ड्राइड सिनेमन लीव्स हैं। आपने इसको अपने घरों में भी देखा होगा। हम लोग इसको एज अ फ्लेवरिंग एजेंट फूड इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। अब हम इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे, ठीक है। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इट कंटेन्स 0.5 to 1% ऑफ वोलेटाइल ऑयल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, लाइट येलो इन कलर, चेंजेस रेड टू ऑन स्टोरेज, ठीक है। तो इसका जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सिनेमन ऑयल का, वो होता है सिनेमन एल्डिहाइड। एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें। हम इसका जब ऑयल, वोलेटाइल ऑयल का एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं तो वो पहले तो वो लाइट येलो कलर का होता है, लेकिन जब स्टोरेज कर देते हैं तो उसका कलर चेंज होकर रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। इसमें 1.2% टैनिन भी होता है। 1.2% टैनिन की वजह से ही इसमें एंटी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी भी होती है, आप आगे पढ़ेंगे यूजेस में। और इसमें म्यूसिलेज भी होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, स्टार्च होता है, मैनिटॉल भी होता है। हाँ, हम लोगों ने इसका टेस्ट पढ़ा था, इसका टेस्ट स्वीट होता है, ठीक है। तो इसका स्वीट टेस्ट इसीलिए होता है क्योंकि इसमें मैनिटॉल प्रेजेंट होता है। मैनिटॉल एज अ स्वीटनिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं, या तो एज अ स्वीटनर होता है, ठीक है। और इसका हम देख लेते हैं कि इसमें अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें सिनेमन ऑयल होता है, कंटेन 60 to 70% ऑफ सिनेमल्डिहाइड। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है 60 to 70% वो सिनेमल्डिहाइड ही होता है। 5 to 10% इसमें यूजिनॉल होता है। यूजिनॉल मेन कंस्टिट्यूएंट होता है क्लोव ऑयल का, लेकिन इसमें भी 5 to 10% यूजिनॉल प्रेजेंट होता है। बेंजिल्डिहाइड होता है, सिनेमल्डिहाइड होता है, अदर टर्पीन्स होता है, लाइक पाइपीन होता है, साइमीन होता है, कैरोफेलिन होता है। तो ये हमारा केमिकल कंस्टिट्यूएंट हो गया सिनेमन ऑयल का। आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। अब हम इसका यूजेस पढ़ेंगे। यूजेस में देख लीजिए आप, बार्क कैन बी यूज एज अ कार्मिनेटिव। एज अ कार्मिनेटिव हम यूज करते हैं। कार्मिनेटिव का मेनली मतलब होता है फ्लैटुलेंट से जब पेट में हमारे जीआई ट्रैक में गैस बनने लगता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग दालचीनी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टोमैक होता है कि पेट दर्द वगैरह में हमें इसको यूज कर सकते हैं। इसमें माइल्ड एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टैनिन। फ्लेवरिंग एजेंट हम एज ए फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट हम लोग इसको बहुत फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में यूज करते हैं, फूड इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं फ्लेवरिंग एजेंट, परफ्यूम इंडस्ट्रीज में, बहुत अलग अलग जगह इसके बहुत अच्छा एक एरोमा ऑर्डर होता है इसका। इस वजह से एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी हम यूज करते हैं। एज अ स्टूमुलेंट अच्छा एक अच्छा स्टूमुलेंट भी है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी शो करता है ये, और हमारे वेट लॉस में भी हेल्प करता है। कॉमर्शियली इसका यूज़ कर सकते हैं, स्पाइसेस में यूज़ करते हैं या कॉन्डिमेंट्स में यूज़ करते हैं इसका। इन अ प्रिपरेशन ऑफ कैंडीज फूड इंडस्ट्रीज में कैंडीज मेक में डेट्रीफाइसेस का मतलब होता है जो टूथ पाउडर्स होते हैं या टूथपेस्ट होते हैं, उसमें भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एज अ परफ्यूम में भी हम इसका यूज़ करते हैं। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट एंड एडल्टरेंट्स देख ले रहे हैं।
ठीक है। जो जंगल सिनेमन होता है वो डार्क इन कलर होता है, ठीक है। इसमें भी वैरायटीज पाई जाती हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का होता है। तो ये डार्क इन कलर होता है, लेस एरोमेटिक होता है एज कंपेरिजन टू नॉर्मल सिनेमन। बिटर होता है इसका टेस्ट। जनरली हम लोगों ने पढ़ते हैं कि सिनेमन का टेस्ट जो होता है स्वीट होता है, लेकिन जंगल सिनेमन के केस में क्या होता है, इसका टेस्ट, इसका कंसेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो बिटर टेस्ट का हो जाता है। सिनेमन चिप्स जो होता है फ्रॉम अनट्रिम्ड बार्क होता है, ठीक है। अनट्रिम्ड जो हमारी बार्क होती हैं उसमें सिनेमन चिप्स पाए जाते हैं। और इसका क्या है, सेगोन सिनेमन, बार्क ऑफ सिनेमन लॉरेरी। इसमें क्या होता है, एक्सपोर्टेड पोस्ट ऑफ द सेगोन, ठीक है। ग्रेस ब्राउन कलर का होता है, स्वीट टेस्ट होता है। क्विल्स जो होती हैं इसकी, इसका 30x4x0.7 होता है इसका। जावा सिनेमन जो होता है फ्रॉम सिनेमोमम बर्मेनी होता है इसका। ये लेस एरोमेटिक ये भी होता है, कंटेन्स ट्यूबुलर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंटेन करता है कैल्शियम ऑक्सिलेट एंड कंटेन अबाउट 75% ऑफ सिनेमल्डिहाइड इन ऑयल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल में अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।